क्लास 11 आलो आधारी प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। इसमें बेबी जो है वो तातूस के घर में काम करते समय तातूस के कहने पे पार्क में जाने लगती है। वहाँ उसे एक सुनीति नाम की लड़की से परिचय होता है जो किसी के घर में काम करती है। वह बंगाली है। सुनीति से उसका अच्छा परिचय हो जाता है। सुनीति बताती है कि एक दिन उसे घर छोड़ के अपना घर इस जहाँ काम करती है उसे छोड़ के अपने घर जाना होगा। तो वो बताती है कि अगले दिन वो अपना पता दे देगी, लेकिन उसे पता देने का अवसर ही नहीं मिलता है और वह चली जाती है, जिससे जो बेबी है उसको बड़ा दुख होता है। आगे वो बता रही है, सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहाँ बिताती थी उतना अब मैं लिखने पढ़ने में बिताने लगी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातूस ने फ़ोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातूस हठात एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं आवाक चिट्ठी आई है। मैं आवाक हो उनकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा, सुनाइए ना, देखो क्या लिखा है उन्होंने। तातूस ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानता हूँ कि इतना अच्छा लिखना मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है, मतलब बहुत उत्तम श्रेणी का है। तुम्हारे तातूस ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातूस से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह अब संभव नहीं। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातूस के पास के बांग्ला अभिधान लेकर रोज़ उसे पढ़ता करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूं तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं। फिर मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में भूले इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातूस से पूछा कि मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा? तो तातूस बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातूस ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। ये बता रहे हैं कि एक सुनीति के नहीं आने से वो बहुत उदास हो गई और पार्क में जाना छोड़ के लिखना पढ़ना शुरू की। तातूस ने उसे एक अपने बंधु की चिट्ठी पढ़ के सुनाई, जिसमें बंधु ने उसके लेखन की सराहना की थी कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। शायद तुम्हें नहीं पता तुम लिखने के लिए ही इस धरती पे आई हो, इसलिए तुम लिखना कभी बंद मत करना और अपने लिखावट में और अच्छी बारीकी लाने के लिए अपने तातूस के पास से बांग्ला अभिधान को पढ़ना, जिससे तुम्हारी लेखनी में और सुधार होगा। तातूस ने बोला कि तुम लिखते पढ़ते जाओ, इससे तुम्हारे दिमाग का विकास होगा और तुम सारी बातों को अच्छे से समझना शुरू कर दोगी। बाकी का पैराग्राफ कल पढ़ते हैं।